अगर आप बीएलओ हैं, इलेक्शन कमीशन द्वारा चलाई जा रही विशेष गहन पुनरीक्षित कार्यक्रम 2025-26 SIR के अंतर्गत गणना प्रपत्र कैसे भरना है, यह एक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गणना प्रपत्र इसे कैसे भरना है यह जानेंगे। अगर आप ऊपर वाले कॉलम में सारी एंट्री कर रखी है, इसे कुछ नहीं करना और बस नया फोटो चिपकाना है। इसके बाद पहले में जन्मतिथि भरना है, उसमें दिन, महीना, वर्ष, जैसे कि मान लो किसी का जन्मदिन 26/11/2002 है, तो दिन भरना है, फिर महीना और फिर ईयर। इसके बाद अपना आधार नंबर, यह एक वैकल्पिक है, 12 नंबर वाला है, जिस पे है वो भर देना, जिस पे नहीं है वो फिलहाल छोड़ देना। फिलहाल सब पे ही आधार नंबर होगा, जैसे 1 2 4 5 6 7 8 3। इसके बाद मतदाता का मोबाइल नंबर भरना है, इसे हम 10 अंकों का मोबाइल नंबर है वो भरना है ज़रूरी। 2 3 5। फिर इसके बाद मतदाता का पिता का नाम या अभिभावक का नाम भरना है। अगर पिता नहीं है तो अभिभावक का नाम भरना था, जो उसका पालन पोषण करता है। अब इसके बाद में पिता का नाम भरना है और जो 5वें कॉलम में पिता का एपिक नंबर भरना है, जो कि RM के नाम से हो या UP 81 के नाम से हो। अगर आप पे BLO द्वारा दिया गया पहचान पत्र है वहाँ मिल जाएगा। इसके बाद उसकी माता का नाम भरना है और माता के नाम ना हो तो उसके जो पालन पोषण है उसके भरना है, अभिभावक का। और माता का एपिक संख्या नंबर भरना है, जो आपने माता का नाम भरा वहाँ से ही मतलब पहचान पत्र से ही एपिक नंबर मिल जाएगा। फिर इसके बाद अगर मतदाता है उसके या तो पति का नाम हो, कुछ विभाग के होंगे जो शादीशुदा हैं, या तो उनके पति का नाम आएगा। अब अगर पति है तो उसकी पत्नी का नाम, तो उनमें से एक का भरना है और उसका ही एपिक नंबर भरना है। इसके बाद जो आता है मेन, वो जो सब परेशान रहते हैं वह महत्वपूर्ण
पोर्शन ये है पिछले एसआईआर का मतदाता सूची में मतदाता का विवरण जो पिछले 2003 में जो मतदाता सूची में होगा उसका ही विवरण भरना है। मेन वो है जैसे मान लो किसी मतदाता का नाम आज़ाद सिंह है तो आज़ाद सिंह भरना है तो उसके बाद में ईपिक संख्या अगर उपलब्ध वैसे होएगी उसमें तो ईपिक नंबर भर देना है। अगर ना है तो अपने BLO से पता कर लें। राम अब उनके संबंधी का ही पिता का नाम भरना है जो मतलब अभिभावक हैं या पिता हैं। और उनके इसके बाद जो उनसे दौलत सिंह उनके संबंध क्या है आज़ाद के ये कौन है दौलत सिंह ये पिता हैं पिता संबंधी अभिभावक या पिता। रहने वाले कहाँ के हैं ये जैसे मेरठ का है तो मेरठ भर दो कहीं और का है तो वो भर दो। फिलहाल ये इस टाइम मेरठ का है तो मेरठ भर दो। और राज्य कौन सा है राज्य उत्तर प्रदेश। और मैंने आता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम। यह है वो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ 2003 में आप थे। जैसे विधान निर्वाचन क्षेत्र ये मेरठ का तो अलग अलग होंगे। अपने BLO साहब से पता कर लो कि आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। विधानसभा क्षेत्र जैसे सीवाल खास हो गया दक्षिण हो गया ये रहा। जैसे विधानसभा क्षेत्र का नाम जो आपका जहाँ आपकी वोट पड़ती है 2003 में हैं तो वो भरना है XY जो भी मतलब जहाँ के मतलब हो आपकी वोट कहाँ पड़ती थी। अगर ना पता तो अपने BLO साहब से पता कर लेना। जैसे मान लो आप विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जैसे मान लो आप सिवाल खास में रहते थे पहले विधानसभा सिवाल खास पड़ते थी तो सिवाल खास भर देना। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या ये BLO से पता कर लेना और भाग संख्या भी BLO ही बतलाएगा। और क्रम संख्या 1 2 3 जहाँ पर आपका नाम हो वो भर देना है। अगर आप 2003 में निर्वाचन क्षेत्र में नाम नहीं था तो इस कॉलम को भरना नहीं है। इस दशा में जो 2003 के बाद में जन्म हुआ है या आए हैं तो उसको कॉलम ये भरना है संबंधित का। लेकिन संबंधित का भी वही कॉलम भरना है जो 2003 में उसके संबंधित का नाम होगा। जैसे कि दौलत सिंह उसके पिता का नाम था तो यहाँ पर दौलत सिंह पिता का नाम भरना है दौलत सिंह।
और दूसरे कॉलम पे उसके इपिक नंबर भरना है। जो ऊपर वाले कॉलम का ही होता। फिर इसके बाद में उसके संबंधित का नाम, दौलत सिंह के पिताजी का नाम, एक्सपायर जो भी हो। उसके मंगला, उसके वो पिता संबंधित पिता हो गया। कहाँ के रहने वाले थे? और मेरठ के, ये कहीं के भी थे। राज्य उत्तर प्रदेश। विधानसभा जो 2003 में थे दौलत सिंह के विधानसभा, उसका नाम, उसके वो भरना विवरण। अगर सिवाल खास था तो सिवाल खास, कहीं और हो तो वो भरना है। जैसे सिवाल खास में ही नाम था इनका, सिवाल खास। निर्वाचन क्षेत्र 283। भाग संख्या कौन सी थी? 58। अब सब अपने BLO से ही पता कर लें। क्रम संख्या जो 2003 में थी वही क्रम संख्या भरनी है। इसके बाद में अपने यहाँ पर सिग्नेचर कर देने हैं, अंगूठा हस्ताक्षर जो भी है सिग्नेचर कर देना है यहाँ पर। और यहाँ BLO के सिग्नेचर होंगे और जाकर अपने BLO को दे देना है। वो आपके घर पे आएंगे, ये फोटो जो लगा देना। यह सब कार्य 2003 के लिस्ट के अनुसार ही होगा।